नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब यूपी के अखाड़े में अकेले उतरने जा रही है। ये खबर हमने आपको बता दी है। यूपी का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान अकेले लड़ने जा रहे हैं। सवाल यह है कि एकला चलो की रणनीति आखिर कब तक। सवाल यह भी है कि क्या अगर चिराग पासवान ने यह फैसला लिया है कि वो यूपी का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो इसको इस बात का संकेत माना जाए कि बिहार में आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी एकला चलो की रणनीति ही होगी, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो दूसरे चुनाव हो। तो यूपी को लेकर जो फैसला लिया है चिराग पासवान ने, उस पर बात करेंगे और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जो सवाल हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह जी, अकेले सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन आपका। अकेले लड़ने जा रही है पार्टी यूपी की 405 सीटों पर। बिहार से तकरीबन दोगुनी सीटें हैं और कैसे मुमकिन हो पाएगी ये तैयारी, और अचानक ये फैसला सामने आया? नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये अचानक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी यूपी में संगठन को बहुत मजबूत किए हुए थे। उस समय हमारे आधा दर्जन विधायक वहाँ पर थे। सरकार में, उस समय की सरकार में हमारे एक कैबिनेट मंत्री भी हुआ करते थे। तो संगठन उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी का काफ़ी मजबूत था। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का जी, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं और लाखों जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जो फीडबैक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो मिला, और लगातार इन दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भी व्यस्त रहे, कई सभाओं को संबोधित किए। तो देखिए, पार्टी की एक विचारधारा है और एक सिद्धांत है। कई पार्टी से वहाँ हमारी बातचीत चल रही थी और हमारे सिद्धांत, हमारे जो विचार हैं, पार्टी जिनको लेकर आगे चलना चाहती है, उनसे जो है हम लोग पार्टी को आगे लेके चलने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो बहुत लोग से बात हुई लेकिन बात नहीं जमी और हम लोग अकेले विधानसभा में उतर रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहाँ दलित वोटर जो हैं वह समीकरण को बनाते और बिगाड़ते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जा रही है तो वहां कहा जा रहा है कि सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। दोनों पार्टियां लड़ाई में हैं और दोनों पार्टियां आमने सामने की टक्कर में है। चिराग पासवान के लिए, आपकी पार्टी के लिए चुनौती कौन है, ज्यादा बड़ी चुनौती कौन है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए, जनता के बीच में हम अपने विचार को रखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सिद्धांत नीति को रखेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम लोग रखेंगे। विकास की बात करेंगे, जात पात धर्म मजहब की बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का किस तरीके से विकास हो सकता है, उसी को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और देखिए, राज्य सरकार की जो नाकामी होगी उसको भी हम लोग उजागर करेंगे। और उसमें हम जो बिहार में जिस तरीके से हम सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं, तो समाधान के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतरेंगे। और हमको पूर्ण यकीन है कि पार्टी वहां पर सबको अचंभित करेगी। तो यूपी सरकार की कोई नाकामी अभी आपको दिखती है क्या? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको बताया जा सकता है जनता के बीच में। देखिए, जात धर्म मजहब ये सब राजनीति के लिए तो ठीक है, लेकिन जो जनता का विकास है, जिसे सरोकार है, उस पे बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, विकास पे ही चर्चा होनी चाहिए। अगर उस पे चर्चा होगी तो जनता के हित में होगा, तो लोक जनशक्ति पार्टी जाएगी और विकास की बात करेगी। एक आखिरी सवाल है चंदन जी आपसे, और सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है कि यूपी का विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, क्या उससे ये संकेत माने कि बिहार में भी आपकी पार्टी, हालांकि कहा यह गया था आपकी पार्टी की तरफ से कि अब कोई भी चुनाव बिहार में होगा तो पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, तो क्या अभी माने कि जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, जो
उपचुनाव होने वाला है बोचहा की सीट पर, वहां भी अकेला चलो की रणनीति होगी। अभी आपकी पार्टी का गठबंधन किसी के साथ नहीं होने जा रहा है। नहीं, देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहा हुआ था कि हम लोग आगामी जो भी चुनाव होगा उसको हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। तो गठबंधन का ये मतलब नहीं है कि किसी से भी गठबंधन कर लेंगे। जो नीति और सिद्धांत जिनके साथ हमारा मैच करता होगा, गठबंधन उन्हीं के साथ होगा। लेकिन ये जो सारा विषय है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, किससे गठबंधन करना है, कब करना है, विधानसभा में करना है, लोकसभा में करना है या विधान परिषद में करना है, यह जो विषय है यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। आखिरी निर्णय उन्हीं का निर्णय होगा। तो जल्दबाजी में कोई गठबंधन नहीं होगा और जरूरी नहीं है कि विधान परिषद के चुनाव में गठबंधन किसी के साथ हो ही जाए। नहीं, जब भी गठबंधन होगा यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। हम लोग आखिरी फैसला उन्हीं पे छोड़े हुए। तो चलिए, गठबंधन से लेकर यूपी चुनाव तक हमारी बातचीत हुई और बड़ा फैसला लिया गया है, इसलिए बातचीत जरूरी थी। चंदन सिंह जी से और जानकारी इन्होंने ही दी थी पार्टी के इस फैसले की मीडिया को कि पार्टी ने अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है यूपी की सभी सीटों पर। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।